हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। सो इस वीडियो में हम कुछ सामाजिक प्रक्रियाएं देखेंगे, जैसे सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, सात्मीकरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। सोशियोलॉजी के एग्जाम्स हैं, यूजीसी नेट, जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स में। तो इसमें हम मेनली सहयोग को देखेंगे और अपकमिंग वीडियोज़ में प्रतिस्पर्धा और बाकी जो सामाजिक प्रक्रियाएँ हैं उसे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम मेनली देखेंगे सहयोग का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषाएँ, विशेषताओं से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है इसका वो है सहयोग के प्रकार क्या है, जैसे समाजशास्त्रियों ने, विचारकों ने कितने प्रकारों में विभाजित किया है। तो क्वेश्चंस यहाँ से, स्पेशली फैक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखेंगे, छोटा सा टॉपिक है क्या है सहयोग। तो सहयोग एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एकाधिक व्यक्ति या समूह अपने सामान्य उद्देश्यों अथवा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करते हैं। तो ऐसा ईजी वे में समझते हैं कि क्या है सहयोग। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति या व्यक्ति के समूह उस और कुछ उनका उद्देश्य होता है, कुछ लक्ष्य होता है जिसको प्राप्त करने के लिए वो सामूहिक रूप से आपस में मिलजुल कर काम करते हैं, यही सहयोग है। जैसे आप कोई फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई गेम खेल रहे हैं, कोई भी, चाहे वो क्रिकेट हो, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, कुछ, तो दो टीमें होती हैं, एक टीम वन, एक टीम ए और बी। तो टीम ए में एक सहयोग होता है, वहाँ पे क्या होता है कि उसका जो लक्ष्य है कि उस गेम को जीतना, उस खेल में जीत हासिल करना। तो आई थिंक ये एक अच्छा एग्जाम्पल, आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। और वैसे ही बाकी सारे एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं, अपने डेली लाइफ से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, क्या होता है सहयोग। और सहयोग की परिभाषाओं की अगर बात करें तो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि ये जो परिभाषा है किस थिंकर की, आपको दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये किस थिंकर की परिभाषा है। तो देखते हैं, फेयर चाइल्ड के अनुसार सहयोग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह कम या अधिक संगठित रूप से सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयत्नों को संयुक्त करते हैं। तो सबसे जो डिफ़िकल्ट काम होता है सोशियोलॉजी में वो है ये थिंकर्स की परिभाषाएं याद करना। ये वाकई में काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बट आपको करना क्या है कि जब भी आप परिभाषाएं पढ़ें, इनको एक तो आप कई बार पढ़ें, फिर दूसरी चीज़ आपको करनी है कि इनके कीवर्ड्स को आप हाईलाइट करें, नोट डाउन करें। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप प्रैक्टिस से सॉल्व करें तो ये देखिए कि हाँ, ये परिभाषा किसकी है। तो प्रैक्टिस से सॉल्व करेंगे तो उससे चीज़ें याद हो जाएंगी और उससे क्लैरिटी भी बढ़ेगी, हाँ ये डेफिनेशन इस इन थिंकर की है। तो फेयर चाइल्ड के अगर कीवर्ड की देखें, परिभाषाएं ऑलमोस्ट जो सभी समाजशास्त्रियों विचारकों की एक जैसे होती है, बस कुछ कीवर्ड्स में डिफरेंस होता है बस। तो इनके जो कीवर्ड की अगर बात करें तो ये यही कहते हैं कि समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नों को संयुक्त करना। तो प्रयत्नों को संयुक्त करना, ये इनका कीवर्ड है। मैरिल एम एल्ड्रिस के अनुसार सहयोग उसे कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साथ साथ कार्य करते हैं। अब आप देखिए, इसमें भी सेम वही ये कहते हैं जो सहयोग की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये साथ साथ कार्य करते हैं। तो उनका जो कीवर्ड है वो है साथ साथ कार्य करना। ग्रीन के अनुसार सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या किसी समान इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर एवं सामूहिक प्रयत्न है। तो इनका जो कीवर्ड आपको याद रखना है वो है, ये कहते हैं निरंतर एवं सामूहिक प्रयत्न। और ग्रीन की डेफिनेशन को आप स्टार्ट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में रिपीट के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। डेविस के अनुसार एक सहयोगी समूह हुआ है जो एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं। तो इनका जो कीवर्ड है मिलजुल कर कार्य करना, जिसे सभी चाहते हैं। सदरलैंड एवं वुडवर्थ के अनुसार किसी समान लक्ष्य के लिए विभिन्न व्यक्तियों या समूहों का परस्पर मिलकर काम करना ही सहयोग है। तो ये भी बात करते हैं कि ये परस्पर मिलकर काम करना। अब सहयोग की विशेषताएं देख लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, आपसे 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि सहयोग की विशेषता कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है। तो देखते हैं, सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्ति, जब भी आप को कंसेप्ट अगर क्लैरिटी है तो उसकी विशेषताएं सिमिलर वैसे ही होती हैं। तो विशेषताएं बहुत इजी हो जाता है टॉपिक। तो सबसे डिफिकल्ट होता है थोड़ा सा परिभाषाएं याद करना थिंकर की, आप उस पर फोकस ज़्यादा करिएगा। जैसे सहयोग की विशेषताओं की अगर बात करें तो सहयोग के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों या अथवा समूहों का होना आवश्यक है। तो जैसे हमने अर्थ में देखा, दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह की बात है इसमें। सहयोग के लिए एक समान उद्देश्य होना चाहिए, मतलब आपके पास कोई उद्देश्य हो, कोई लक्ष्य हो। सहयोग में एकता की भावना होनी चाहिए। सहयोग में सभी एक दूसरे के प्रति जागरूक होते हैं, अवेयर होते हैं। सहयोग की एक प्रमुख विशेषता लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर एवं संगठित प्रयास करना है कि आपको, हाँ, आपको लक्ष्य है, आपने बनाया है, उसे प्राप्त करने के लिए आपको
कंटिन्यू कोशिश करना पड़ेगा और संगठित प्रयास करना पड़ेगा। तो ये ईजी है काफ़ी, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अब सहयोग का प्रकार देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि क्वेश्चंस मेनली यहीं से बनते हैं। और ये ज़्यादा मैंने यहाँ पे कवर भी नहीं किया, जो एग्जाम में पूछे गए मैंने उन्हें ही यहाँ पर डिस्कस किया। जैसे मैकावर एंड पेज ने सहयोग के 2 प्रकार की बात की है, एक प्रत्यक्ष सहयोग, अप्रत्यक्ष सहयोग। आप इसे रट लीजिएगा कैसे भी करके। ग्रीन ने संबंधों की प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार बताए हैं, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक और तृतीयक सहयोग की बात करते हैं। अब ऑगबर्न एवं निमकाफ ने 3 प्रकार के सहयोग की बात की है, एक सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग, विभेदीकृत सहयोग। तो इसका जो सहयोग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो यही है, सहयोग के प्रकार। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और आप एक परिभाषाएं देख लीजिएगा। तो आई होप ये टॉपिक छोटा सा आपको क्लियर हो गया होगा, और कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया, अगर आपको चाहिए तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने अपकमिंग वीडियोज़ में हम जो सामाजिक प्रक्रियाएँ बची हुई हैं, जो प्रतिस्पर्धा, सात्मीकरण, एकीकरण जो भी हैं, उसे डिस्कस करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को हम वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे ताकि आपको बोरिंग मिलेगी और ईजिली समझ में भी आ जाए। कोशिश करिए आप सोशियोलॉजी में जो भी टॉपिक पढ़ें, कंसेप्ट पढ़ें, उनकी क्लैरिटी आपको अच्छी हो, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी हो, क्योंकि UGC नेट के पेपर में आपसे अंडरस्टैंडिंग बेस्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाकी एग्जाम जो TGT PGT वगैरह उसमें थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं।